Hello students, welcome to my channel J Sharma Science Club. So today we are going to study breathing and respiration in other organism apart from human beings. आज हम breathing और respiration के बारे में पढ़ेंगे जो हमने human beings के बारे में पढ़ा था, lungs जो रिस्पायर करते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि और अदर एनिमल्स कैसे रिस्पायर करते हैं. So, open page number 19 of your book. Although whales and dolphins are water animals, they are mammals. बेशक whales और dolphins जो हैं पानी में रहती हैं, but ये mammals हैं. Mammals वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. They respire, that means they breathe through their lungs. Dolphin and whales ये breathe करती हैं अपने lungs से. They cannot remain underwater without air for long time and have to come to the surface to breathe. आपने देखा होगा डॉल्फिन्स बार बार पानी के बाहर आती हैं और एक स्लाइड लेके अंदर जाती हैं या फिर एक कर्व लेके अंदर जाती हैं क्योंकि ये पानी की सरफेस पे आती हैं और ये जो ये करती हैं जंप लेती हैं, इससे क्या कर रही होती हैं, ये अपने लंग्स में एयर रिस्पायर या ब्रीथ कर रही होती हैं. ये पानी के अंदर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाती, इनको पानी के सरफेस पे आना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए. नाउ नेक्स्ट ऑर्गन इज गिल्स. Gills are organ that helps the aquatic animal in breathing in the oxygen dissolved in water. जो गिल्स होते हैं, ये गिल्स एक स्पेशल ऑर्गन हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल्स में प्रेजेंट रहते हैं और ये ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, घुली हुई ऑक्सीजन जो पानी में प्रेजेंट होती है उसको ब्रीथ करने में हेल्पफुल होते हैं. फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. जो फिश होती हैं वो अपने गिल्स से ब्रीथ करती हैं. इवन क्रैब, प्रॉन एंड ऑयस्टर्स हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग. यहाँ पे एग्जांपल्स बता रहे हैं. क्रैब्स जो होते हैं या प्रॉन्स होते हैं, ऑयस्टर्स होते हैं, इनके पास में भी गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. दीज एनिमल्स डू नॉट हैव लंग्स. इन एनिमल्स के पास में लंग्स नहीं होता. गिल्स हैव अ रिच ब्लड सप्लाई. जैसे कि लंग्स के अंदर बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई होता है, ऐसे ही गिल्स में भी बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है. व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू देयर गिल्स द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड. क्या होता है बच्चे, मान लीजिए ये गिल्स है और जब वाटर डिज़ोल्व वाटर के अंदर में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, जब वाटर्स गिल्स के पास में आती हैं तो गिल्स के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है, ये ब्लड ले लेता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देता है. तो ऐसा ये प्रोसेस सेम ऐसे ही लंग्स में होता है. जो ऑक्सीजन होता है ब्लड में आ जाता है, ब्लड के बाद सारी बॉडी पार्ट्स में जाता है और बॉडी पार्ट्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में आता है और लंग्स से वो बाहर आ जाता है. नाउ नेक्स्ट देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ टैडपोल्स. टैडपोल्स क्या होते हैं, यंग वंस ऑफ फ्रॉग. ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि पिकुलर हैबिट शो करते हैं, मेटामॉर्फिज्म शो करते हैं. जो टैडपोल्स होते हैं, ये फ्रॉग जब बड़ा होने से पहले जिस शेप में होता है उसको बोलते हैं टैडपोल. टैडपोल पानी में रहता है, इसके पास में टेल्स होती हैं और एक स्पेशल चीज़ कि टैडपोल्स के पास में गिल्स प्रेजेंट होती हैं ब्रीदिंग के लिए. जब फ्रॉग का जन्म होता है, एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द फ्रॉग, दे आर नोन एज टैडपोल. और टैडपोल के अंदर ब्रीदिंग के लिए गिल्स प्रेजेंट हैं क्योंकि टैडपोल पानी में बॉर्न होती हैं. एज द टैडपोल डेवलप्स इनटू फ्रॉग, जैसे जैसे टैडपोल फ्रॉग में डेवलप होता है, गिल्स डिसअपियर होने लग जाती हैं और लंग्स अपीयर होती हैं. तो दिस वन इज़ द स्पेशल फीचर. नाउ वी हैव स्पाइरिकल्स. स्पाइरिकल्स एक ऑर्गन है जिसमें कि द टाइनी होल्स which are present all over the body of the insect
टू हेल्प देम ब्रीथ आर कॉल्ड स्पायरिकल्स। स्पायरिकल्स क्या होते हैं? स्पायरिकल्स वो सारे टाइनी होल्स होते हैं जो किसी भी इंसेक्ट की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं और इनको ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। They are linked to a big network of air tube through which an air is supplied to the entire body। जो ये स्पायरिकल्स हैं ये एक बड़े से नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क कैसा? ट्यूब का, एयर ट्यूब का नेटवर्क, और जो कि एयर सप्लाई को एंटायर बॉडी में करता है। द ट्यूबुलर नेटवर्क इन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट इज नोन एज ट्रैकिया। जो स्पायरिकल्स होते हैं ये लिंक होते हैं बड़े से नेटवर्क, एयर नेटवर्क। मान लो ये नेटवर्क है पूरा एयर का, एयर ट्यूब्स प्रेजेंट है और ये स्पायरिकल से एयर ट्यूब में जाएगी एयर और यहाँ से इस पूरी बॉडी में, और ट्यूबुलर नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रैकिया। द बॉडी टिश्यू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर कंटेन्ड इन द एयर ट्यूब एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। जो बॉडी टिश्यूज़ हैं वो ऑक्सीजन को एयर ट्यूब में से ले लेंगे और एयर ट्यूब में क्या दे देंगे बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट इज़ बॉडी सरफेस। अगला एग्जाम्पल है कि कैसे ब्रीदिंग होती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म की ब्रीदिंग बॉडी सरफेस से, मतलब उनकी बॉडी के जो सरफेस है उससे भी ब्रीदिंग होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। लाइक अमीबा breathe through their body surface. In other words, the exchange of gases directly take place with the एनवायरनमेंट के साथ में डायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जैसे कि यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है और बाहर आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें की एक्सचेंज, जो ये प्रोसेस होता है ब्रीदिंग का, बॉडी सरफेस पे होता है। सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड सैलमेंडर्स हैव मॉइस्ट स्किन। एग्जाम्पल जैसे कि फ्रॉग और सैलमेंडर, इनकी स्किन मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट मतलब हल्की सी नमी होती है इनकी स्किन में, जिसकी वजह से दिस अनेबल देम टू ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, जिसकी वजह से ये अपनी स्किन से ब्रीथ कर पाते हैं। व्हेन ऑन लैंड दीज एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। जैसे कि फ्रॉग है, फ्रॉग को हम एक और नाम बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब कि एम्फीबियन मतलब कि ये वो एनिमल है जो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। अगर फ्रॉग लैंड पे है, वेट एरिया पे है, तो ये अपने लंग्स से ब्रीथ करता है, बट जब ये वाटर में होगा तब ये अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करेगा। मॉइस्ट स्किन मतलब नमी वाली स्किन। अर्थवर्म ऑल्सो ब्रीथ और रिस्पायर थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म भी एक ऐसा एनिमल है जो कि अपनी स्किन से रिस्पायर कर सकता है। सो बच्चों, आपका ये पेज नंबर 20 का एक्सप्लेनेशन था। चैप्टर नंबर 2 है डाइवर्सिटी इन एनिमल्स लाइफ। एनिमल की लाइफ में कितनी डाइवर्सिटी है। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने कुछ एनिमल्स देखे, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का लंग्स देखा, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, बर्ड्स, फिश, टैडपोल्स, इंसेक्ट में कॉकरोच, और इसी के साथ साथ हमने देखे फ्रॉग, अमीबा, अर्थवर्म। इन एनिमल्स के अंदर कितनी ज़्यादा वैरायटी है, एक दूसरे से कितना डिफरेंट है, अपने ब्रीदिंग के लिए भी कितने डिफरेंट हैं। कुछ हैं मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ कर रहे हैं, कुछ स्पायरिकल से कर रहे हैं, कुछ लंग से कर रहे हैं, कुछ गिल से कर रहे हैं, कुछ दोनों से कर रहे हैं जैसे कि फ्रॉग, और कुछ हैं कि बर्थ के टाइम तो गिल से करते हैं और बड़े होने पे लंग से करते हैं। तो दिस इज़ द वैरायटी, दिस इज़ द डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। ये डाइवर्सिटी है एनिमल्स के अंदर कि कैसे ये एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। So this is all about our topic respiration or breathing. In tomorrow's class, we will discuss page number 21, that is feeding habit. Hope you have understood this topic. Thank you students. Keep learning.